नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन 23 से 27। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ एईसी पेपर हिंदी जो कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ जो कि वीवीआई क्वेश्चंस। ये वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है जो कि आप लोग देख सकते हो। पार्ट 1 में पहले ही बता चुका हूँ और पिछले साल का क्या-क्या क्वेश्चंस पूछा गया वो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप चेकआउट जरूर से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इसका एग्जाम आखिर कब होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 19 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम होगा। और जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ देख सकते हो एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएगा। जी आप बिल्कुल सही सुने, मैं आपको 300 प्लस क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि इसी से जो आपका एग्जाम में आएगा, है ना। 300 प्लस जो क्वेश्चंस दूंगा उसी से आपका एग्जाम में आएगा और वो पार्ट बाय पार्ट में ला रहा हूँ। टोटल 6 से 7 पार्ट होगा, तो वो 6 से 7 वीडियो आप देख लेते हो पार्ट, तो आप आराम से 50 में 50 ले आओगे, इतना आप गारंटी रखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आप लोग देख, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ एमसीक्यू का, ठीक है। चलिए 100% आने वाले क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 300 प्लस लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करता हूँ। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप चेकआउट जरूर से कर लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने दोस्तों तक जरूर से इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं इसको। चलिए बाकी पेपर का भी आएगा बहुत ही जल्द, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अब बस आप लोग अपना सब्जेक्ट आप लोग कमेंट्स कर देना है, ठीक है, आ जाएगा आप लोग का। तो पिछला वीडियो में मैं बता दूं लगभग लगभग 60 क्वेश्चंस में करा चुका था। कितना 60, तो आज मैं 61 से कराऊंगा, ठीक है। पिछले वीडियो में कितना करा था 60 तक, अब 61 से शुरू होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ तक है। सॉरी इसमें वहां तक अपडेट नहीं हुआ है, इसको फिर से कर लेते हैं। हाँ अब आप लोगों का क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए आप लोग 60 तक मैं करा चुका था जैसे कि मैंने आपको बताया। 61 निकाल लेता हूँ, है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग का हो गया था, इससे आगे आज बताने वाला हूँ। देखिए आपका ये वीडियो का पार्ट 2 है जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप लोग लिखा हुआ कि पार्ट 2 एमसीक्यू यूनिट 1 से है, जिसमें मुहावरा, उसके बाद लोकोक्तियाँ है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और कारक है। इसका लगभग 60 क्वेश्चन मैं इसमें लेकर के आया हूँ एमसीक्यू का, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। एमसीक्यू मिलेगा, ऑप्शन भी मिलेगा और आपको करेक्ट आंसर भी मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर आप देखोगे तो पहला क्या क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या मैं आपको बता दूं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छी जगह पे आपको बैठना है। क्या करना है आपको, अच्छी जगह पर बैठना। यदि आपको 50 में 50 लाना है तब, समझ गए मेरी बातों को, तो एक कॉपी कलम ले लीजिए और अच्छी तरीके से एक जगह आप बैठिए और मोबाइल को आप आराम से एक जगह रखिए। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ आप वैसा क्या कीजिए, कॉपी और कलम में लिख के कॉपी में आप लिखिए, लिखा कीजिए, ठीक है। ताकि आप अच्छी तरीके से लिखोगे तो आपको ज्यादा जो है याद होगा। कॉपी में लिखो उसके बाद उसको रीडिंग करो 4 से 5 बार, तो आप आराम से इसको याद कर लोगे। क्योंकि एमसीक्यू है, 5 बार पढ़ोगे काफी है आप लोगों के लिए, है ना। 5 बार पढ़ोगे आराम से, हमको लगता है याद हो जाएगा। एग्जाम के 1 से 2 दिन भी पढ़ लोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू आप जैसे ही इसको देखोगे लगेगा नहीं ये तो पढ़ा हुआ यही वाला होगा, ऐसे आप मार के आ जाओगे सर्च जो वहाँ पे टिक मार के, ठीक है ना, यानी कि गोल घेरा करके, जिसको एमसीक्यू बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आंखों का तारा होना का अर्थ है। देख तू आंखों का तारा होना का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपका मुहावरा का मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन। देख तू मुहावरे, तो आप लोग का मुहावरा है इसमें, इसीलिए तो देखिए क्या है कि आंखों का तारा होना का अर्थ आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपका ऐसे ऑप्शन दे देगा कि आंख में दर्द होना, बहुत प्रिय होना, सुंदर दिखना या फिर क्रोधित होना। तो देख तो इसका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, जो कि बहुत प्रिय होना। आंख का तारा होना मतलब बहुत ही प्रिय होना। मुहावरा है ये सब जो कि आप लोग, हमको लगता है वो बाल ज्ञान माला वो ना होता है उपहार बाल व्याकरण, उसमें भी आप इस ये लिखा हुआ आप देखोगे, है ना। तो वो देख सकते हो। तो मैं एआई से जनरेट किया आपका सिलेबस के आधार पर, टेंशन नहीं लीजिए। जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप बस ये 300 प्लस क्वेश्चंस कीजिए, आप बेफिक्र ये 50 में 50 आप लाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस से ही बना हुआ ये सारा चीज। और मैं जितना भी क्वेश्चन देता हूँ आप देखोगे लगभग 90% क्वेश्चन जो है मैच किया हुआ, 90%। चलिए देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की दांत खट्टे करना का अर्थ है। दांत खट्टे करना का आखिर अर्थ क्या होता है। दांत खराब होना, भोजन न करना या फिर पराजित होना या फिर हंसना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, दांत खट्टे करना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, पराजित करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे नाक काटना का अर्थ है। नाक काटना का आखिर
अर्थ क्या है? चोट लगना होता है, या फिर अपमान होना, या फिर क्रोध आना, या फिर डर डर जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपमान होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है? मेहनत करना, या फिर प्रतीक्षा करना, या फिर निष्क्रिय करना रहना, या फिर पूजा करना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? निष्क्रिय रहना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो स्क्रीन पर भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि पसीना छूटना का अर्थ है। पसीना छूटना का आखिर अर्थ क्या है? मेहनत करना होता है, या फिर डर जाना, या फिर थक जाना, या फिर परेशानी में पड़ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, परेशानी में पड़ना होता है। है ना? आप लोगों को पता होगा कि आप जैसे पसीना आता है तो क्या कि परेशानी से पसीना भी बहुत सबका आता है। अब बोलोगे डर से भी आता है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा, है ना? मेहनत से भी आता है, तो हम मेहनत अलग बात हो गया, इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है कि लोको टिकिया, यहाँ पे एमसीक्यू का इसका लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे का अर्थ है। आप लोगों ने सुना होगा ये कहीं ना कहीं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? खेती करना होता है, या फिर भाग्य पर निर्भर होना, या फिर कर्म पर फल मिलना, या फिर मेहनत बेकार जाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका ऑप्शन सही आंसर सी हो जाएगा। कोई भी बता देगा भाई, इसका ऑप्शन सी होगा कि कर्म का फल मिलना होता है, इसका सही आंसर, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की देर आए दोस्तों दुरुस्त आए का भावार्थ क्या है? तो देर होना बुरा है, समय व्यर्थ गया, देर से आना ठीक नहीं, या फिर देर से सही काम नहीं होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि देर से सही काम होना। देरी से जो है सही काम होना, आपका ये सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि या फिर घर का भेदी लंका डाहे का अर्थ क्या है? कि घर का जो है भेदी लंका डाहे, इसका सही अर्थ क्या होगा? कि शत्रु बाहर होता है ना? या फिर अपने ही नुकसान करते हैं, या फिर घर बड़ा होता है, या फिर युद्ध का वर्णन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अपने ही नुकसान करता है, अपना ही नुकसान करते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तीर से दो निशाने का अर्थ क्या है? कि एक तीर से दो निशाना का अर्थ क्या है? तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किस्सों में भी सुना होगा। देखिए ऑप्शन क्या है कि शिकार करना है, दो काम एक साथ करना होना, युद्ध जीतना, या फिर गलती करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप लोग सुने हैं कि एक तीर से दो निशाना का मतलब होता है कि दो काम एक ही साथ आपका हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं दो काम एक साथ, उसी को बोलते हैं एक तीर दो निशाना, है ना? चलिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि जहां चाह जहां चाह वहां राह, इसका क्या अर्थ है? भावार्थ क्या है इसका? तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रास्ता कठिन होता है, या फिर मंजिल नहीं मिलती, या फिर इच्छा होने पर उपाय मिलता है, या फिर रास्ता लंबा होता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि इच्छा होने पर उपाय मिलता है आप लोगों को, है ना? उसके बाद आता है उपसर्ग का एमसीक्यू। चलिए, उपसर्ग का आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि उपन्यास में उपसर्ग है। क्या है उपन्यास में? सॉरी, अन्याय, क्या लिखा है? अन्याय में उपसर्ग है। तो अन्याय में आपका उपसर्ग क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, प्रवेश में उपसर्ग कौन सा है? प्रवेश में आपको बताना है कि उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्र। देख सकते हो। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ पे दुर्भाग्य में उपसर्ग क्या है, तो आप इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमेसहु। ठीक है, फिर आप देखोगे निराशा में उपसर्ग क्या है, तो आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, या फिर नीड्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुपात्र में उपसर्ग क्या है? तो सुपात्र में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सो, समय सो। चलिए, फिर आता है प्रत्यय में एमसीक्यू आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ऑप्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, है ना? ताकि आपका जल्दी जल्दी हो। देखिए, भलाई शब्द में प्रत्यय है। भलाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। फिर देख सकते हो लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आवट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवट। चलिए,
फिर देखिए लिखा हुआ है कि गरीबी में प्रत्यय क्या है, तो गरीबी में प्रत्यय क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ईमानदारी में प्रत्यय क्या है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी आरी। क्या हो जाएगा, आरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवक में प्रत्यय क्या है आपका, सेवक में प्रत्यय क्या होगा, नीचे देखिए आप लोग, तो सेवक का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो क हो जाएगा। फिर देखिए कारक आता है, इसके बाद क्या आता है, कारक, एमसीक्यू। कारक में देखिए एमसीक्यू क्या क्या आता है वो देखिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा कि राम ने आम खाया में कारक क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक। ये बाल उपहार बाल व्याकरण अगर आपके पास है तो देखिए इसमें लगभग आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो वो भी आप घर में रीडिंग कीजिए। ठीक है, वो ज्यादा नहीं, 30 से 40 रुपए में आता होगा हमको लगता है, वो आप अच्छे से पतले वाले ही रीडिंग करोगे तो आपका मुहावरा वगैरह क्लियर हो जाएगा जितना भी है ना। चलिए उसके बाद देखिए सीता को फूल दिया में कौन सा कारक है, आपको ये बताना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देख दो संप्रदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लिखा कि कलम से लिखा में से कौन सा कारक है, आपको कलम से लिखा में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कारक, करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि घर में बच्चा है में कौन सा कारक है, घर में बच्चा इसका कौन सा कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि राम से डर लगता है, राम से डर लगता है में कौन सा कारक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्रित यानी कि सारा मिला हुआ देता हूं। ठीक है, देखिए जैसे कि हाथ पीले करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हाथ पीले करने का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, विवाह करना। क्या होता है, विवाह करना। उसके बाद है कि अधिकार में उपसर्ग क्या, अधिकार में आपका उपसर्ग क्या है वो देखिए, तो अधिकार में उपसर्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अधि। क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखते सुंदरता में प्रत्यय क्या है, तो सुंदरता में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, टमकरता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का टा। चलिए फिर है कि वह पिता से डरता है में कारक क्या है, वह पिता से डरता है इसमें कारक क्या है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाए, जो कि यहाँ पे देख दो अपादान। उसके बाद दोस्तों लोकोकिट में प्रयोग होता है, क्या चीज का इसमें प्रयोग होता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है इसमें लोकोकिट। चलिए उसके बाद आप लोगों का पार्ट 2 में ही आता है, जो कि और भी क्वेश्चन है यहाँ पे है, जैसे कि मुहावरे, जो कि सारा चीज यहाँ पे देख दो 120 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, तो अभी ज्यादा नहीं हुआ है, आप लोग का 90 तक ही हुआ। चलिए और बाकी आपका 30 करा देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर आंखों पर बिठाना का अर्थ है, सिर आंखों पर बिठाना का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, सम्मान देना। क्या होता है, सम्मान देना होता है। ठीक है, सम्मान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में चूहे कूदना का अर्थ है, पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या होता है, देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया बहुत सारा ऑप्शन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत भूख लगना। आप लोग बोल भी होंगे खाना लाइए ना, वहाँ पेट में चूहा कूद रहा है, तो ऐसा होता है, बहुत से बोलता है, तो क्या होता है कि बहुत ही भूख लगना होता है इसका सही आंसर। चलिए उसके बाद आप देखोगे कि रंगे हाथ पकड़ा जाना का अर्थ क्या होता है, कि हाथ रंगना या फिर चोरी करते हुए पकड़ा जाना या फिर सजना या फिर भाग जाना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कि आप लोगों ने सुना होगा कि रंगे हाथ पकड़ा जाना, तो इसका अर्थ क्या होता है कि चोरी करते हुए पकड़ा जाना, चोरी करते आप पकड़े जाओगे तो इसका मतलब रंगे हाथ आप पकड़े गए हैं। चलिए फिर आप नेक्स्ट देखिए, कान भरना का अर्थ क्या होता है, देखिए कान भरना का अर्थ क्या होता है, तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, और यहाँ पे भड़काना होता है। आप लोग ने सुना होगा बगल वाला आपका कान भरता है ना, आप ऐसे सुने होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, कान भरना होता है। क्या, कान भरना, कान भरना का अर्थ भड़काना होता है, आपके खिलाफ कोई भड़का देता है ना, जिसे कान भरना बोलता है, वो कान भरता है, भड़काता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिमाग का दही होना का अर्थ क्या है, दिमाग का दही होना का अर्थ क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, परेशान होना, है ना, परेशान आप हो जाते हो, जिसको बोलते हैं दिमाग का दही होना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, अपनी कमी का दोष दूसरों पर डालना, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी कमी का दोष जो है दूसरों पर डालता है, उसी को बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तो लिखा है कि ऊंट के मुंह में जीरा का क्या
भव्यार्थ क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा बहुत कम होना। ऊंट के मुंह में जीरा होना, यानी कि बहुत कम होना, बहुत ही कम होता है। चलिए फिर आप देखोगे कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो समय निकल जाने पर पछताना का व्यर्थ, है ना। आपका समय निकल गया, उसके बाद आप पछताने का क्या अर्थ है, व्यर्थ है। तो वही हो जाता है कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका बी में क्या लिखा कि देखिए यहाँ पर अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बतलाता है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक और 11 का अर्थ, एक और 11 का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एकता में शक्ति। एक और 11 का अर्थ क्या होता है, एकता में शक्ति होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग आ गया अब आपका। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि असफल में उपसर्ग है, कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ है। फिर आप नेक्स्ट देखोगे अलंक और सॉरी निस निष्क लंक में उपसर्ग क्या है, तो आपको बताना, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निस। चलिए फिर आप देखोगे प्रतिदिन में उपसर्ग क्या, प्रतिदिन में उपसर्ग क्या आपका, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा प्रति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुर्व्यवहार में उपसर्ग क्या है, दुर्व्यवहार में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर दमैसुर हो। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज में उपसर्ग, स्वराज में उपसर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अधस्व। फिर आ गया प्रत्यय, यहाँ पे देख सकते हो शुरू हो गया। और देखिए पढ़ाई में प्रत्यय क्या है, तो पढ़ाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आई हो जाएगा, पढ़ाई, तो ये ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुराई में प्रत्यय क्या है, चतुराई में प्रत्यय क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आई। फिर देखिए बचपन में प्रत्यय क्या है, सॉरी बालपन में प्रत्यय क्या है, तो बालपन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का पौनापन। फिर देखिए ईमानदार में प्रत्यय आपका क्या है, तो ईमानदार में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दमा करो। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चाई में प्रत्यय क्या है आपका, सच्चाई में प्रत्यय क्या है आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आई। फिर देखिए कारक शुरू होता है आपका, क्या होता है कारक, देखिए राम ने सीता को फूल दिया में से कौन सा कारक है, तो अब ऑप्शन बी इसका सही आंसर संप्रदान। उसके बाद देखिए है कि वह चाकू से फल काटता है, वह चाकू से क्या करता है, फल को काटता है, तो में से कारक क्या है, तो कारक क्या, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा करण। पेड़ से पत्ता गिरना कौन सा कारक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, सर कहाँ चला गया भाई, ऑप्शन बी अपारदान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद देखिए आप लोग थोड़ा सा, अब देखिए घर में बच्चे खेल रहे हैं मैं कौन सा कारक है आपको ये बताना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा अधिकरण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम का घर में, देखिए सॉरी राम का घर में कौन सा कारक है, तो कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध है, क्या है संबंध है। उसके बाद अब मिला जुला करके सब देता हूँ अलग अलग करके थोड़ा सा, तो मिश्रित जिसको बोलते हैं एग्जाम स्पेशल के लिए। चलिए जिसमें क्वेश्चन है आप लोगों का कि नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा परेशान करना। बोलता है ना, आप लोग सुने होंगे कि वो नाक में दम करके रख दिया है, मतलब क्या किया, उसको परेशान करके रख दिया है ना। चलिए देखिए उसके बाद आप देखोगे उपकार में उपसर्ग, उपकार में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा उप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवता में प्रत्यय क्या है, तो मानवता में क्या है प्रत्यय, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा तमा करता। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह पिता से प्रेम करता है में कारक क्या है, तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा सही आंसर, जो कि अपादान हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपादान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिखा है कि लोकोकित का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहाँ चला गया इसका आंसर ही गायब है जी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विचार स्पष्ट करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए, आप लोग का पिछला वीडियो में भी मैं 60 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। फिर इस वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चंस कराया। अभी आप लोग का टोटल 120 क्वेश्चंस हो चुका है। आप ध्यान से पढ़िए, कॉपी कलम लेकर के लिखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, बाकी वीडियो आपको लगभग डेली एक-एक करके वीडियो अपलोड होगा, है ना? आपका जनवरी तक में आपका हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा, एईसी हिंदी। उसके बाद आने वाला है स्पोकन इंग्लिश का आएगा, डिजिटल मार्केटिंग या था शायद, तो उसका भी आने वाला है एसएससी पेपर में। तो उसका भी बहुत ही जल्द आप लोग का आएगा। बस आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो। और हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए एसकेएम यूनिवर्सिटी का तो आपको मेरा सोशल मीडिया अकाउंट को ज्वाइन करना होगा, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे कि व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया लिंक मिल जाएगा। आप ज़रूर से जुड़िए ताकि हर एक जो है जितने भी अपडेट्स आता है सब अपडेट आपको टाइम पर मिल सके और सही जानकारी मिल सके, है ना? तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है?